यार मुझे समझ नहीं आता चाइना ताइवान के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। बिकॉज ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ताइवान वो जगह है जहां से मॉडर्न वर्ल्ड का ब्रेन बनता है। लेकिन ताइवान तो बस एक छोटा सा आइलैंड है ना, चाइना के बिल्कुल पास। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यही सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैप पर ताइवान छोटा है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में इसका साइज मॉन्स्टर लेवल का है। मॉन्स्टर लेवल? हाँ, जो चिप्स, एआई सिस्टम्स, आईफोन्स, कार्स, डेटा सेंटर्स, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स चलाती है, उन एडवांस चिप्स का हार्ट ताइवान में बनता है। तो इशू डेमोक्रेसी या टेरिटरी का नहीं, चिप्स का है। डेमोक्रेसी भी है, टेरिटरी भी है, लेकिन असली पावर लेयर चिप्स की है। ताइवान ग्लोबल फाउंड्री रेवेन्यू का 60% से ज्यादा अकाउंट करता है और लीडिंग एज चिप मैन्युफैक्चरिंग का 90% से ज्यादा ताइवान से लिंक्ड है। वेट, 90%? एग्जैक्टली इसका मतलब अगर ताइवान क्राइसिस में जाता है तो सिर्फ एशिया डिस्टर्ब नहीं होता। एआई इंडस्ट्री, स्मार्टफोन्स, कार्स, डिफेंस सिस्टम्स, स्टॉक मार्केट्स सब शेक होती हैं। लेकिन फिर भी चाइना के लिए ताइवान इतना इमोशनल इशू क्यों है? चाइना ताइवान को अपना अनफिनिश्ड नेशनल प्रोजेक्ट समझता है। बीजिंग के लिए ताइवान का कंट्रोल सिर्फ लैंड का इशू नहीं है, लेजिटिमेसी का इशू है। लेजिटिमेसी? हाँ, अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो वो अपनी पब्लिक को मैसेज देगा, हमने हिस्टोरिकल मिशन कंप्लीट कर दिया, और दुनिया को मैसेज देगा, एशिया में फाइनल पावर हम हैं। तो अमेरिका बीच में क्यों आता है? ताइवान चाइना के इतना पास है और अमेरिका हजारों माइल्स दूर है। ज्योग्राफी चाइना के फेवर में है, लेकिन वर्ल्ड सिस्टम अमेरिका के फेवर में। अमेरिका को पता है कि अगर ताइवान चाइना के कंट्रोल में चला जाता है तो मैसेज सिर्फ ताइवान तक लिमिटेड नहीं रहेगा। फिर जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया सब ये सोचेंगे अगर अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो कल हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए फिलीपींस भी न्यूज़ में आ रहा है। एग्जैक्टली ताइवान के साउथ में ल्यूजॉन स्ट्रेट है। फिलीपींस की लोकेशन ताइवान क्राइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए यूएस और फिलीपींस जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। रिसेंटली बेलिकेटन एक्सरसाइजेज में 17,000 से ज़्यादा ट्रूप्स इन्वॉल्व थे और यूएस ने बतानिस में एंटी शिप मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया। तो ये सिर्फ ड्रिल्स नहीं, सिग्नल है। बिल्कुल, मैसेज सिंपल है, चाइना अगर मूव करेगा तो रीजन रेडी है। लेकिन चाइना डायरेक्ट अटैक करेगा या कुछ और? सबसे डेंजरस ऑप्शन इन्वेजन नहीं, ब्लॉकेड हो सकता है। ब्लॉकेड मतलब चाइना ताइवान को फिजिकली इन्वेड किए बगैर उसके पोर्ट्स, एयर रूट्स, शिपिंग और कम्युनिकेशन प्रेशर में ला सकता है। आइलैंड को चोक करना, इकोनॉमी को आइसोलेट करना और दुनिया को टेस्ट करना कि कौन रिस्क लेने को रेडी है। अगर ब्लॉकेड होता है तो इम्पैक्ट कितना सीरियस होगा? चैथम हाउस ने ब्लूमबर्ग फोरकास्ट को रेफरेंस दिया कि चाइनीज एयर एंड सी ब्लॉकेड ताइवान के केस में ग्लोबल जीडीपी को अराउंड 5% तक हिट कर सकता है, और अगर यूएस चाइना वॉर बन जाए तो इम्पैक्ट नियरली 10% तक जा सकता है। मतलब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा शॉक। एग्जैक्टली लेकिन इस बार बैंक्स नहीं, चिप्स, शिपिंग, एआई और मिलिट्री पावर सेंटर स्टेज पर होंगे। तो ताइवान की स्टोरी सिर्फ चाइना वर्सेस ताइवान नहीं है। नहीं, ताइवान की स्टोरी है चाइना की एम्बिशन, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, एशिया की सिक्योरिटी और एआई इकोनॉमी का फ्यूचर। मतलब ताइवान एक आइलैंड नहीं, प्रेशर पॉइंट है। एग्जैक्टली ऑयल एज में हार्मूज इंपॉर्टेंट है और एआई एज में ताइवान डेंजरस है। अब समझ आया, दुनिया ताइवान को इसलिए नहीं देख रही कि वहाँ आइलैंड है, दुनिया ताइवान को इसलिए देख रही है कि वहाँ फ्यूचर मैन्युफैक्चर होता है।